हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर सीबीटी एग्ज़ाम 2026 ऑफिशियल पेपर लेकर आया हूं। आज का पूरा पेपर देखो और बिल्कुल ऐसा पेपर आपके शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। सेकेंड ईयर ऑफिशियल पेपर है आज का ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, तो पूरा पेपर देखना है क्योंकि इस पेपर में से आपके शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया हुआ अभी तक, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेपर में, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों होती है? वाई द एसी ड्राइव्स आर बेटर सूटेड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। तो कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है, नो ब्रशेज एंड कम्यूटेशन, इसलिए हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर होती है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर करना था। ये पेपर से क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आएंगे, इसलिए पूरा पेपर देखना है बिना स्किप किए हुए। अगला क्वेश्चन आया था, दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक होता है? विच सर्किट इज इसेंशियल टू मेंटेन ऑसिलेटर्स और वेव्स इन एन ओसिलेटर सर्किट? तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक। सकारात्मक फीडबैक जो होता है वो दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सर्किट है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 था डायग्राम वाला, एम्पलीफायर का नाम बताना था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एम्पलीफायर? यहाँ पे ये वाला डायग्राम है, ये आपको डायग्राम देख के बताना था कि ये कौन सा प्रकार का एम्पलीफायर है। तो देख लेते हैं। तो ये आपका क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है। कौन सा है? क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, तीन कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर? इसके लिए हम मेगर का यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 था, खाद मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड इन फूड मिक्सचर मोटर? इसके लिए हम सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड यूज करते हैं, श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? विच डिवाइस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट इन ए पैनल बोर्ड? तो ये बचाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमसीबी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली? पैनल बोर्ड असेंबली में हम जो है ना सेंसर नहीं लगाते हैं। सी नंबर ऑप्शन, इससे बचा जाता है इस उपकरण से। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट? इसके लिए हम एक्सटर्नल ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर का यूज करते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंतरिक ग्राउलर मत करना, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सोलर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल? सिलिकॉन सामग्री का यूज करते हैं सोलर सेल में। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र आपसे पूछा था। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर? तो इसमें जो डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा जो धारा ली जाती है उसका गणना करने का सूत्र होगा I बराबर V माइनस ई बी बटा में आर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज यूज्ड? ये जो नियंत्रण सर्किट का डायग्राम दिया है ना, ये आपको बताना है ये किस प्रचालन में उपयोग होता है। तो ये आपका प्रयोग होता है इंचिंग प्रचालन में। किसमें? इंचिंग में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा पेपर देखना है बिना स्किप किए हुए। हर शिफ्ट में 10 से 15 क्वेश्चन पीछे वाली शिफ्टों से ही रिपीट हो रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेड ब्लू और ब्लैक पर कंडक्टर किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? रेड ब्लू और ब्लैक पर कंडक्टर किए गए कंडक्टर के रंग से हम
तीन तार डीसी आपूर्ति प्रणाली, सप्लाई डीसी 3 वायर सिस्टम आपूर्ति इंगित होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सभी प्यारे दोस्त एक बार लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों के साथ में। रोजाना आईटीआई की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था डायग्राम वाला, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्स से जो मार्क किया गया है ये वोल्टेज ड्रॉप जो एक्स से मार्क किया ये बताना है हमें। तो ये आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप किया गया है मार्क एक्स से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन मार्क किया गया है ये। अगला क्वेश्चन, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा होता है? विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो ये होता है टेलीविज़न में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? विच टाइप ऑफ मशीन इन इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड विद मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो ये होती है घुमाने वाली मशीन, रोलिंग मशीन इसको बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन वोल्टेज स्टेबलाइजर। मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं इसमें हम। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन है कुंडली वाइंडिंग का नाम बताओ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉइल वाइंडिंग। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, ये आपको बताना है ये कौन सी कुंडली वाइंडिंग का डायग्राम है। तो ये है आपका हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग, डायमंड मैश शेप्ड कॉइल वाइंडिंग है इसको बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सबमर्सिबल पंपों को रीवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का प्रयोग करते हैं? विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर रीवाइंडिंग सबमर्सिबल पंप्स। तो इसके लिए हम पीवीसी कवर तांबे के तार का यूज़ करते हैं, पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? वाई द एसी ड्राइव्स आर मोस्टली यूज्ड इन प्रोसेस प्लांट। मेंटेन्स फ्री लॉन्ग लाइफ, रखरखाव मुक्त लंबा जीवन होता है इसका, इसलिए एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में यूज किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम होता है? विच फिल्टर सर्किट इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग वोल्टेज स्पाइक्स इन द रेक्टिफायर सर्किट। तो ये होता है एलसी फिल्टर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य बताओ। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एलसीडी ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन डीसी ड्राइव। तो ये होता है पैरामीटर की निगरानी करें, मॉनिटर द पैरामीटर। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, डीसी जनरेटर के भाग का नाम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट कॉल्ड डीसी जनरेटर। ये वाला जो डीसी जनरेटर का पार्ट है, भाग है, कौन सा भाग है ये डीसी जनरेटर का? तो इसको बोलते हैं अपने योक या फ्रेम। ये डीसी जनरेटर का योक या फ्रेम वाला भाग है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा होता है? विच इज़ द कन्वेंशनल पावर जनरेशन। जो आपका थर्मल पावर जनरेशन होता है, ऊष्मीय शक्ति उत्पादन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये आपका पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल पावर जनरेशन में आता है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नियंत्रण सर्किट का प्रकार बताओ। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट। यहाँ पे ये जो नियंत्रण कंट्रोल सर्किट है ये कौन सा प्रकार का है ये बताना है। तो डायग्राम अच्छे से देख लिया आपने, ये आपका इंचिंग नियंत्रण है, इंचिंग कंट्रोल। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग करते हैं? विच डोपिंग मटेरियल इज यूज टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। बोरोन सामग्री का यूज़ करते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन था यहाँ पे ACSR का फुल फॉर्म, बार बार रिपीट हो रहा है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? विच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इसके लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर KP की गणना करना है आपको, तो ये हो जाएगा 0.965। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, वापस से डीसी जनरेटर का भाग है कोई, इसका नाम बताना है। तो ये डीसी जनरेटर का दोस्तों आर्मेचर कोर लेमिनेशन वाला पार्ट होता है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन इसको बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिच कारक की गणना करने का सूत्र, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पिच फैक्टर? पिच फैक्टर का सूत्र बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों, पिच फैक्टर का सूत्र आपके स्क्रीन पे है। डी नंबर ऑप्शन जो है ना, ये आपका पूरा पिच फैक्टर का सूत्र होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग करते हैं? विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स? निरंतर गति ड्राइव के लिए हम डीसी शंट मोटर यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इंसुलेटर का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर? यहाँ पे ये डायग्राम में जो इंसुलेटर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बताना है ये कौन सा प्रकार का इंसुलेटर है। तो ये किस टाइप का इंसुलेटर है? तो ये है आपका सिंगल सेड पिन इंसुलेटर, सिंगल सेड पिन इंसुलेटर इसको बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं? हाउ मैनी पैरेलल पैथ्स इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ ए 4 पोल डीसी जनरेटर? इसमें 8 टोटल जो है ना वो समानांतर रास्ते होते हैं। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन ए डीसी मोटर? डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र होता है वो ईबी बराबर होता है 5ZNP बटा में 60A। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कितना होता है? विच इज द परमिसिबल लोड फॉर लाइटनिंग सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग एज पर आईई रूल्स? ये होता है 800 वाट। कितना होता है? 800 वाट होता है। राइट आंसर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कोयल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य बताओ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विद होल्डिंग कोयल इन 4 पॉइंट स्टार्टर? तो ये होता है एनवीसी में धारा सीमित करना, लिमिट करंट इन एनवीसी। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर? तो ये होता है डायनेमिक बैलेंसिंग, गतिशील संतुलन। ये आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, आवर्ती कन्वर्टर कौन सा होता है? विच इज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर? साइक्लो कन्वर्टर इसको बोलते हैं। साइक्लो कन्वर्टर जो है ना, ये आवर्ती कन्वर्टर होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये था आज का ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से देखे हैं और अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।